Hello students, how are you? I hope you all are well. So today we are going to learn part 2 of our unit number 4, My Elder Brother. बच्चों प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने यूनिट 4 का पार्ट 1 पढ़ा था. आज हम पढ़ने वाले हैं यूनिट नंबर 4 का पार्ट 2. लेट्स सी द स्टोरी. Yes, first of all you have to open your textbook and turn the page number 67 and look at the scene 2. Okay, as usual we should understood the keywords properly. Let's see, the first word is stupid. It means dull. Stupid का मतलब होता है मंद बुद्धि वाला. Next word is spare. S-P-A-R-E. It means forgive. Spare का मतलब होता है माफ़ कर देना. Next word scary. S-C-A-R-Y. It means frightening. Scary का मतलब होता है डरावना. Next word is punctuality. P-U-N-C-T-U-A-L-I-T-Y. It means regularity. पंचुअलिटी का मतलब होता है नियमितता. एंड लास्ट वर्ड इज ग्रेब. G-R-A-B. इट मीन्स कैच टाइटली. ग्रेब का मतलब होता है जोर से पकड़ना. तो बच्चों ये सारे कीवर्ड्स आपको आपकी इंग्लिश की नोटबुक में 5 टाइम्स लिखने हैं. Now another stage is modern reading. So first of all you have to open the page number 67 and look at the scene number 2. Now please pay attention here and look at the scene number 2. Scene 2, the final exams are over and the results are out. अंतिम परीक्षा खत्म हो चुकी है और परिणाम घोषित हो गया है. भैया से अलाश आई हैव फेल्ट वंस अगेन. भैया कहता है उफ मैं एक बार फिर फेल हो गया. मुन्ना से ओह बट भैया आई हैव पास्ड एंड टॉप्ड माई क्लास. नाउ देर इज़ ओनली 2 years डिफरेंस बिटवीन अस. तभी मुन्ना कहता है कि ओह लेकिन भैया मैं पास हो गया हूँ और अपनी कक्षा में सर्वप्रथम आया हूँ. अब हम दोनों के बीच केवल 2 साल का अंतर रह गया है. भैया से बट माई डियर ब्रदर डोंट बी सो प्राउड. You have passed only 1 class and you think that I am stupid and you are smart. Once in a while in a gilli danda game you might get lucky and hit a goal, but that does not mean you have mastered the game. तभी भैया कहता है कि लेकिन मेरे प्यारे भाई घमंड मत करो. तुमने केवल 1 कक्षा पास की है और सोचते हो कि मैं मंदबुद्धि वाला हूँ और तुम बहुत तेज. गिल्ली डंडा के खेल में तुम एक बार किस्मत वाले हो सकते हो और गोल कर सकते हो, लेकिन उसका अर्थ यह नहीं कि तुम खेल में पारंगत हो गए हो, कि तुम खेल में मास्टर हो गए हो. प्लीज़ टर्न द पेज. You have to work hard to be successful in life. When you have to study a subject like algebra or geometry in higher classes, then you will understand the importance of hard work. In geometry, if one writes ACB instead of ABC, the answer is marked wrong. The examiner will not spare you. They want you to learn word by word from the textbooks. तो भैया कहता है जीवन सफल बनाने के लिए तुम्हें कड़ी मेहनत करनी है. जब तुम्हें ऊपर के क्लास में बीजगणित, ओके, अलजेब्रा का मतलब होता है बीजगणित या जियोमेट्री जैसे विषय पढ़ने पड़ेंगे, तब तुम्हें कड़ी मेहनत का महत्व पता चलेगा. जियोमेट्री में अगर कोई ABC की जगह ACB लिख देता है तो उसका उत्तर गलत हो जाएगा और परीक्षक तुम्हें माफ़ नहीं करेंगे. वे चाहते हैं कि तुम पाठ्य पुस्तक से एक एक शब्द सीखो. मुन्ना रिप्लाई करता है मुन्ना से ओ भाई साहब दिस इज़ स्कैरी. आई डोंट थिंक आई वांट टू गो टू द 9th क्लास नाउ, बट आई विल स्टिल कंप्लीट माई डेज होमवर्क so that I get no punishment in class. मुन्ना कहता है
और ओ भाई साहब, यह डरावना है, मुझे नहीं लगता कि मैं अब 9वीं कक्षा में जा पाऊंगा। फिर भी मैं अपना होमवर्क पूरा करूंगा ताकि कक्षा में मुझे सज़ा नहीं मिले। भैया से, just today we were asked to write a short essay on the topic of punctuality in 4 pages. And imagine, can something be written on 4 pages and still be short? It is also mixed up. भैया कहता है, अभी आज ही हमें 4 पृष्ठों में नियमितता पर एक छोटा निबंध लिखने को कहा गया था, और सोचो जरा, क्या कोई चीज़ 4 पेज में 4 पृष्ठों में लिखी जाए और फिर भी वह छोटा होगा? यह सब बिल्कुल उलझनों से भरा है। मुन्ना से, थिंकिंग अलाउड, थैंक गॉड इट वॉज टाइम फॉर स्कूल और एल्स द स्कोल्डिंग वुड हैव गॉन ऑन एंड ऑन। मुन्ना थोड़ी देर सोचता है और कहता है, ईश्वर का धन्यवाद, स्कूल जाने का समय हो गया, नहीं तो अभी डांट फटकार चलती रहती। आई होप यू अंडरस्टूड द स्टोरी। बच्चों, आज हमने पढ़ा सीन 2। अब हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे सीन 3। थैंक यू फॉर अटेंशन। सी यू सून। हैव अ नाइस डे।